नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अखबार। दिवाली का पर्व हो चुका है, लेकिन दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि हज़ारों लोगों का एक जरिया भी है। हिंदुस्तान में जब कोई पर्व मनाया जाता है तो उसमें तमाम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। ज़ाहिर है इन दोनों से मिलकर ही हिंदुस्तान बनता है और एक दूसरे के पर्व में त्योहार में शामिल होते हैं। तमाम बातों का ऐतिहासिक महत्व है, दिवाली का अपना ऐतिहासिक महत्व है और दिवाली सिर्फ एक त्यौहार होकर खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, फिर उसके बाद भैया दूज होता है। इसी तरह से ये पूरा एक हफ्ता अगर हम कह दें तो गलत नहीं होगा। इसके बाद बिहार में खासतौर से छठ पूजा होती है और ये सिलसिला चलता रहता है। मैं इसी सिलसिले में तमाम लोगों से मिल रहा हूँ, तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैं सेतल में मौजूद हूँ। बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है और पीछे का सबसे पहले नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये तमाम आप देख सकते हैं, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों का एक अपना महत्व हो जाता है नई चीज़ों खरीदने का। जब कोई त्यौहार आता है तो चीज़ें लोग खरीदते हैं और इसी तरह से जब सामने जो है आप देख सकते हैं मिठाई वगैरह तमाम लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है तमाम चीज़ें अपने आप में महत्व रखती हैं। त्यौहार जो होती है वो खुशी का पर्व होता है। खासतौर से दिवाली का जिक्र करें, सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा पर्व है वो दिवाली है। और दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शन भी है, क्योंकि भगवान राम की शख्सियत ही कुछ ऐसी है। वो आदर्श बेटे हैं, वो आदर्श पति हैं और इससे भी बड़े वो आदर्श इंसान हैं जिसका पूरी दुनिया को नाज है। इसी सिलसिले में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं, गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, सबसे पहले शुभकामनाएँ आपको। गोवर्धन पूजा का ऐतिहासिक और धार्मिक धन्यवाद। सबसे पहले तो दीपावली जैसे पावन पर्व की आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं, बधाई। दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, कुछ ऐसा ही है मारो हिंदुस्तान। दीपावली कोई साधारण पर्व नहीं है, महा कुछ पर्व भी से कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम धनतेरस जिसमें बर्तन खरीदने का प्रावधान रहता है, उसके अगले दिन नरकासुर नाम के राक्षस का वध करने के कारण नरक चतुर्थी मनाई जाती है। ठीक उसके अगले दिन भगवान राम की घर वापसी के बाद दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। ठीक उसके अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकद प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का महत्व रहता है, जो कि आज है। गोवर्धन पूजा का महत्व ये रहता है कि गोवर्धन एक पर्वत जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन नाम की नगर पंचायत है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में इस संसार में थे, तब उस समय गोवर्धन में वहाँ पूजा उनकी की जाती थी, देवेंद्र की। जब देवेंद्र की पूजा की जाती थी तो उनका कहने का मीनिंग ये था, देवेंद्र की पूजा क्यों की जाती है। अपनी माता से पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि उनकी पूजा क्यों की जाती है। पूजा तो हमारे गोवर्धन की करना चाहिए, क्योंकि हम गौपालक हैं, गाय को पालने वाले हैं। हमारी गाय तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती है। तो उन्होंने बताया, चलिए आपके कहने पर इस बार उसकी पूजा की आएगी, गोवर्धन पर्वत की। तो उन्होंने जब गोवर्धन पर्वत की पूजा की, तब जो देवता इंद्र थे वो नाराज़ हो गए कि जिनकी हर साल प्रतिवर्ष पूजा होती थी। तो उन्होंने उसके विरोध बस, क्योंकि नाराज़ होने के बाद ढेर सारी वर्षा की वहाँ मथुरा में, और ढेर सारी जब वर्षा की तो वो मथुरा जो डूबने की स्थिति में आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छल उंगली में, जैसे कनिष्ठ भी कहते हैं, इस उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठाया और उठाने के पश्चात सारे मथुरावासियों को, जिसे ब्रजभूमि भी कहते हैं, उस पर्वत के नीचे ले लिया। और लेने के पश्चात 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की बाद में इंद्र परास्त हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने 7वें दिन उस पर्वत को नीचे रखा। इसके अलावा भी गोवर्धन, जिसे गोधन भी कहते हैं, गोबर का जो धन होता है, क्योंकि आज के समय में गैस आ गई है, इत्यादि चीज़ें हो गई है, वरना पहले उपले खुदाई का काम, पेंट का काम भी गोबर करता था, फर्श का काम भी गोबर करता था। इस प्रकार से यही प्रसंग इस गोवर्धन से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो गोवर्धन पूजा किस तरह से, छोटे शब्दों में इसको अगर हम बात करना चाहें, क्या क्या करा जाता है पूजा में, क्या क्या चीज़ें? गोवर्धन में गोबर, गाय और भैंस का जो गोबर होता है, उससे सबसे पहले तो गोवर्धन पर्वत घर में बनाने का प्रावधान है, भाई बहन बनाने का, कुछ जगह गाय बनाने का भी प्रावधान है, उन्हीं की पूजा की जाती है। इसके अलावा अन्नकूट का प्रसाद लगता है, ये अन्नकूट नाम की विशेष सब्जी बनाई जाती है। इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, वो बना के उसका भोग लगाया। ये शाम को होता है? जी, शाम को होता है, कुछ जगह शाम को दिन भर, मतलब दिन भर ही चलता है ये कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव पंडित जी, तमाम ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के जरिए से तमाम बातों को बताइए। ये पूरा इलाका है, मैं पीछे का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। तो पूरा अगर रोड देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिवाली का ये जो
5-6 दिन का पूरा पर्व है। इसमें तमाम लोग शामिल होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि इस पूरे इलाके में हिंदुओं की भी दुकान है, मुसलमानों की दुकान है। एक दूसरे की दुकान से वो तमाम मिठाइयाँ खरीदते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएँ देते हैं। यकीनन हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। और कुछ आप बताना चाहते हैं दिवाली का वक्त चल रहा है, थोड़ा सा कुछ नहीं बताएँ। फिलहाल तमाम चीज़ें देखिए, तमाम चीज़ें और शाम होने को फिलहाल तमाम लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार तमाम चीज़ें खरीद रहे हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं अमीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ SRN न्यूज़।